अब हमारी ये जो दूसरी स्टोरी है वो है द ब्लैक एरोप्लेन की। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अब क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि एक पायलट की स्टोरी है, तो आसमान में जब वो उड़ान भर रहा था पायलट, तब ऐसा लग रहा था कि जो मून है यानी जो रात में हो चुकी होगी, चांद जो है अब वो ईस्ट की साइड निकल रहा था, उसके पीछे की तरफ था और आसमान इतना साफ था कि ऊपर जो है वो सारे के सारे तारे चमक रहे थे। There wasn't a cloud in the sky. आसमान में एक बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. और जब वो पायलट उड़ान भर रहा था अपने प्लेन में, तो उसको इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि सब कंट्री साइड में यानी गांव में सब सो रहे थे और वो उस गांव के ऊपर उड़ान भर रहा था ऊंचे पे। I was flying with my old Dakota airplane over France back to England. मैं जो हूँ अपने, अब ये पायलट बता रहा है कि मैं अपने ओल्ड डैकोटा एयरप्लेन में जो है उसमें उड़ान भर रहा था फ्रांस के ऊपर और दोबारा अपने कंट्री इंग्लैंड जा रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं जो हूँ अपनी जो छुट्टियां हो रही थी उनके बारे में सोच रहा था और अपनी फैमिली के साथ जो है अब टाइम स्पेंड करना चाहता था, उनके साथ जाना चाहता था। I looked at my watch 1:30 in the morning. मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 1:30 बज रहे थे। I should call Paris control soon, I thought. उसने सोचा कि मेरे को अब जो है पेरिस कंट्रोल को जो है फटाफट कॉल करना चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of the big city in front of me. अब जैसे ही मैंने नीचे देखा बिल्कुल एरोप्लेन की सीध में, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बड़े बड़े शहर की जो लाइट्स हैं वो दिखाई देने लग गई हैं। I switched on the radio and said, Paris control Dakota DS 088 here. अब उसने जो है अपना रेडियो ऑन किया और पेरिस कंट्रोल को बोला कि डेकोटा DS 088 यहाँ है। कैन यू हियर मी? क्या मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर। मैं जो हूँ अब इंग्लैंड की तरफ उड़ान भर रहा हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो जो उसने रेडियो पे कॉल किया था वहां से एकदम से जवाब आया, DS 088 आई कैन हियर यू। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम तुम्हें सुन सकते हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। DS 088 ओवर। उन्होंने फिर उसको डायरेक्शन बताया कि तुम्हें जो है 12 डिग्री वेस्ट अब टर्न करना होगा और फिर ओवर कर दिया। I checked the map and the compass, switched over to my second and the last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. फिर मैंने अपने मैप को चेक किया, अपने कंपास को चेक किया, फिर मैंने जो है अपना जो मेरा बचा हुआ फ्यूल था, लास्ट फ्यूल टैंक था, उसको चेक किया और फिर डेकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मोड़ दिया इंग्लैंड की साइड। I'll be in time for breakfast, I thought. अब वो जब उड़ान भर रहा था तो उसके मन में क्या आ रहा था कि हाँ मैं जो हूँ ब्रेकफास्ट के समय तक पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है वो करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ अच्छा जा रहा था, फ्लाइट बहुत आसान हो रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अभी लगभग 150 किलोमीटर जो है पेरिस छूट चुका था और तभी मुझे जो है बादल दिखाई दिए, स्टॉर्म क्लाउड्स, जैसे तूफानी बादल होते हैं। They were huge, बहुत बड़े बादल दिख रहे थे। They looked like black mountains standing up in front of me across the sky. और वो मेरे सामने बिल्कुल एक काले पहाड़ की तरह खड़े थे आसमान में। I knew I could not fly up and over them. मुझे पता था कि मैं उससे ऊपर तो नहीं उड़ पाऊंगा या उनके ऊपर से तो निकल नहीं पाऊंगा। And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और ना मेरे पास इतना फ्यूल टैंक में फ्यूल है कि मैं जो हूँ नॉर्थ या साउथ साइड निकल जाऊं। I ought to go back to Paris, I thought. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो हूँ पेरिस वापस लौट जाऊं। But I wanted to go get home, पर मेरे को घर जाने का मन था। I wanted that breakfast, और मुझे वो नाश्ता करना था। I'll take the risk, I thought. मैंने सोचा क्यों ना मैं रिस्क ले लेता हूँ। And flew that old Dakota straight into the storm. और मैंने फिर क्या किया, वो जो पुराना डेकोटा एयरप्लेन था उसको सीधे तूफान की तरफ उछेड़ दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. अब वो जब बादलों के बीच में से निकल रहे थे तो ऐसा लगा सब कुछ बिल्कुल काला हो गया है। It was impossible to see anything outside the aeroplane. एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. अब जो पुराना एरोप्लेन था वो ऐसा लग रहा था जैसे हवा में जो है थोड़ा सा लहराता हुआ और चलता हुआ उछलता हुआ चल रहा है। I looked at the compass. मैंने कंपास की तरफ देखा। I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. मेरे को तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ
जो कंपास था वो गोल 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 घूमता जा रहा था। इट वॉज डेड, वो खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ना वो काम कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी सब खत्म हो गए थे, खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई किया। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? अब मैंने बोला कि भाई पैरिस कंट्रोल, क्या मेरे को सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर, उधर से कोई आवाज ही नहीं आई। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना तो अब रेडियो था, ना कंपास था, और ना मुझे ये समझ में आ रहा था मैं हूं कहाँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं जो हूँ उस तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तभी जहां मेरे आसपास इतने काले बादल थे, बिल्कुल पास में मुझे एक और एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसकी जो विंग्स थी उस पर कोई लाइट नहीं जल रही थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। बट मुझे ऐसा लगा जैसे वो पूरे स्टॉर्म में मेरे साथ ही साथ चल रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड मी, और मैं देखा कि पायलट का जो फेस था वो मेरी तरफ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्ट वन हैंड एंड वेव्ड। मैं उसको देख के इतना खुश हो गया, उसने जो है मेरी तरफ हाथ उठा के वेव भी किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। उसने कहा मेरे को फॉलो करो, मेरे को फॉलो करो। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट। तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसे पता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी जो है मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही नोज, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा। उसने क्या किया, जो अपना एरोप्लेन था उसे धीरे से नॉर्थ की तरफ जो है मोड़ लिया, बिल्कुल मेरे डैकोटा के सामने, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे को आसानी हो जाए उसको फॉलो करने में। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बिल्कुल एक जैसे ओबीडियंट बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे जो है चल रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। लगभग 1 घंटे बाद भी, या आधा घंटे कह सकते हैं, हाफ एन आवर था तो आधा घंटे बाद जो है जो नया उसको जो ब्लैक एरोप्लेन दिखा था वो अभी भी उसके क्लाउड्स के सामने चल रहा था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डैकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर। पर ये जो मेरा ओल्ड डैकोटा था उसमें जब सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि मुश्किल से 5 या 10 मिनट और फ्लाई कर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मेरे को फिर जो है डर लगने लग गया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, और फिर वो जो है एरोप्लेन नीचे जाने लग गया और मैंने भी जो है उसको फॉलो किया स्टॉर्म में। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 straight lines of light in front of me। तभी मैं एकदम से जो है जो बादल थे उनसे बाहर आ गया और मैंने देखा कि 2 बड़ी बड़ी लंबी स्ट्रेट लाइन्स जो है लाइट की मेरे सामने है। इट वॉज अ रनवे, वो रनवे था। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, वो एयरपोर्ट का रनवे था। मैं बच गया, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैंने जो है अपने फ्रेंड को जो ब्लैक एरोप्लेन में था उसको देखने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन स्काई बिल्कुल साफ था, खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, कोई नहीं था वहां। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, ना मुझे वो कहीं दिखाई दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। फिर मैंने लैंड किया और मैं जो हूँ उस ओल्ड डकोटा को छोड़कर कंट्रोल टावर के पास चल दिया। I went and asked a woman in the control center where I was and who was the other pilot। अब मैं जो हूँ कंट्रोल सेंटर में वुमेन के पास गया और मैंने उससे पूछा कि भाई मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट कौन था। I wanted to say thank you, मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। She looked at me very strangely and then laughed। वो जो है मेरी तरफ बड़े अजब तरीके से देख रही थी और फिर हंसने लग गई। Another aeroplane up there in this storm? एक और एरोप्लेन, वो भी इस स्टॉर्म में? No other aeroplanes were flying tonight। आज कोई भी और दूसरा एरोप्लेन उड़ान भर ही नहीं रहा है। Yours was the only one I could see on the radar। तुम्हारा ही एक एरोप्लेन था जो मुझे सिर्फ रडार पे दिखाई दिया था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो फिर वो कौन था जिसने मेरी मदद करी कि मैं ना मेरे पास कंपास था, ना रेडियो था, ना मेरे पास इतना ज्यादा फ्यूल था, तब भी उसने मेरी मदद करी कि मैं यहाँ पे सेफ तक पहुंच गया। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? वो कौन सा पायलट था जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में था और वो तूफान में उड़ रहा था, उसके भी एरोप्लेन में लाइट्स नहीं थी। तो ये जो स्टोरी थी हमारी, ये एक कह सकते हैं
मिरेकल की स्टोरी कह सकते हैं, चमत्कार ही था कि इतने तूफानी उसमें एक कहीं से एक एरोप्लेन आया जिसको किसी ने नहीं देखा, तो एक तरह से भगवान ने ही उसकी मदद करी कि वो सेफली जो है लैंड कर पाया। तो ये थी हमारी स्टोरीज। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।